स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ छठा चैप्टर चल रहा है, तीसरा पार्ट छठा चैप्टर का। थोड़ा डेंजर क्वेश्चन देखते हैं। आज आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 पार्ट में बता चुके हैं। आज का वीडियो में थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन बताएंगे, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल जितना क्वेश्चन था हो चुका था। 42 क्वेश्चन किए हैं, 43 नंबर क्वेश्चन से आज देखेंगे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इस तरह का एक आकृति दिया हुआ है, ये है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 50 है, और इधर Q P R दिया हुआ है, ये 127 है। इधर कुछ लिखा हुआ है A B C D। इसमें बोला y का वैल्यू फाइंड कर, ये y जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में डर लगेगा लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना है। क्या कंसेप्ट बताए हैं कि सीधा रेखा रहता है तो 180 डिग्री होता है, और इस तरह का 2 समांतर लाइन के बीच जो एक तिर्यक रेखा रहे तो उसमें भी बताए हैं क्या क्या बराबर होता है, कौन कौन बराबर होता है उसको। ठीक है, तो ये दोनों समांतर रेखा है, इसके बीच अगर देखा जाए तो ये एक तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा में बोले हैं, एक बताए थे ट्रिक कि ऐसा क्रॉस लगा दो, ये क्रॉस वाला बराबर होता है, यानी इधर वाला इधर के बराबर, इधर वाला इधर के बराबर। तो इस लाइन का इधर देखो 127 है, तो इसी लाइन का इधर यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 127 होगा, बराबर होता है एकांतर कोण। ठीक है, तो ये 50 और y दोनों मिल करके 2 भाग में है इधर वाला, तो दोनों मिल करके कितना होगा, 127 होगा। तो बस उसी को लिख देना है, काम हो जाएगा। 50 + y दोनों मिल के 127 एकांतर कोण है। y निकालना है तो y छोड़ दो, 50 को उधर ले आएंगे तो 127 - 50, 127 में 50 घटाएंगे तो 77 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में इसी तरह का 2 समांतर रेखा है, इसमें एक ये और यहाँ से एक डॉट यह लाइन, और ये इधर ये दिया हुआ है 135 डिग्री, ये है 140 डिग्री, और इधर है 40 डिग्री। यहाँ पे मान किसका निकालना है, एक्स वाई एम वाई। तो एक्स एम वाई कहाँ है, ये एक्स है, यहाँ एम है, और ये वाई है, इधर एस आर पी क्यू एन। तो हमको निकालना है, फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। एक्स एम वाई खोजते हैं, कहाँ पे है, एक्स एम वाई मतलब ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है, ये वाला एंगल यहाँ जो बन रहा है ये वाला। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आराम से बनेगा ये भी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 1 2 3 को समांतर लाइन है। ठीक है, ये एक डॉट करके है, तो ये भी एक समांतर लाइन है, 1 2 3 तीनों समांतर है। तो समांतर लाइन वाला वही तिर्यक रेखा, समांतर लाइन में एक तिर्यक रेखा, इधर से भी एक तिर्यक रेखा, तो उसमें जो वही नियम कानून जानते हैं वही नियम को लगा देना है, और ये दोनों को फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों का जोड़। तो देखो ध्यान से, अगर ये 144 है, या यहाँ से देखो, यहाँ से ये 40 है, यहाँ पे क्रॉस बोले हैं कि इधर वाला इधर के बराबर, इधर वाला इधर के बराबर होता है। तो ये 40 है, तो इधर वाला यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, 40 होगा। आगे एक ठो 40। अब ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, तो यहाँ पता रहता अगर 30 के बराबर होगा, लेकिन ये देखो एक के साइड है 135, और ये भी इधरे का निकालना है। तो एक ही साइड का अगर निकालना रहे और एक ही साइड का दिया हुआ है, तो एक ही साइड का एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, ये मालूम है। ठीक है, तो ये और ये 135, और यहाँ पे मान चलो कुछ रहता x मान चलते, तो x और 135 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो वहाँ से हमको x निकल जाएगा, और x निकल जाएगा तो ये 40 तो पते है, तो ये दोनों को जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको x माने हैं, तो x और ये 135 दोनों को जोड़ने से 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही तरफ का एंगल है। तो 180 में 135 इधर आकर माइनस होगा, घटाएंगे तो 10 में 5 बचेगा, यहाँ बच गया 7 7 4 45, तो ये आ गया देखो 45। तो ये 40, ये 45, 40 और 45 दोनों को जोड़ दो, कहा कि टोटल निकालना है एक्स एम वाई। तो निकाल देंगे एक्स एम वाई बराबर हो जाएगा कितना, एगो 45 एगो 40 है, तो 45 + 40, 45 + 40 85 डिग्री है ना, 85 डिग्री आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक आकृति इस तरह से दिया हुआ है, एस क्यू टी निकालना है। देखें, एक एस क्यू टी पहचानना पड़ेगा पहले, एस क्यू टी ये फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, एस क्यू टी निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। तो इसको निकालने के लिए देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, तो अगर ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का अगर 2 को कोण पता होता है तो तीसरा मालूम हो जाएगा।
क्या कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो दो को अगर पता रहता तो दोनों को जोड़ के 180 से घटा देते तो तीसरा एंगल निकल जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम करना होगा, इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसको जानना होगा। इसको ये पता चल जाएगा तो यहाँ ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि शीर्षा भूमि कोण ऐसा वाला का होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये फाइंड करेंगे, पहले ये आएगा तब ये आएगा और ये आएगा तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से आ सकता है, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है इधर, ये त्रिभुज और त्रिभुज का दो को दिया हुआ है, तीसरा पता चल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लगा देते हैं। देखो दोनों को जोड़ के डायरेक्ट कर देते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं पहले 95 और 40, तो 95 और 40 करेंगे तो 5 4 135 आया। ये दोनों को जोड़ के 135 आया, तो टोटल होता है 180। तो 180 में 135 घटा दो तो 5 4 ये आ जाएगा 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। तब है ना, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक, ये 45 है तो इसका जस्ट अपोजिट वाला एंगल बराबर होता है, तो ये 45 होगा। अब ये 45, ये 75, ये तीसरा निकालना है, तो तीनों कोण का योग वही 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं SQT एंगल SQT प्लस 45 प्लस ये वाला 75, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज है। अब दोनों को जोड़ के उधर कर दे तो SQT निकल जाएगा, SQT प्लस 5 5 10 7 3 10 11 12 120 डिग्री बराबर है 180। तो SQT इज इक्वल टू हो जाएगा 180, 120 माइनस में आ जाएगा इधर आके, तो हो गया 60 डिग्री आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में जेड बना हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह का जेड बना हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है 35 डिग्री। इधर से एक त्रिभुज भी बना हुआ है, ऐसा छोटा ही चित्र बनाते हैं, ये 53 डिग्री। और निकालने हैं DCE। तो कौन है DC? A है ये B है, C यहाँ है, यहाँ D, यहाँ E। देखो DCE मतलब ये वाला फाइंड करना है, DCE, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे समांतर रेखा वाला काम करेगा। देखिए ध्यान से, ये अगर है, ये दोनों समांतर लाइन है, समांतर लाइन और एक तिर्यक रेखा, इस तरह से ये वाला का मान लेते हैं। और ये वाला 35 है, यहाँ 35 है, यहाँ 35 है, तो इसका उल्टा वाला अंदर में क्रॉस बोले हैं ऐसा, यानी ये वाला इधर के बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा 35 होगा। तो ध्यान देखो, ये 35 कौन वाला 35 होगा, तो ये 35 होगा, ये वाला ये क्या होगा 35। अब देखो ये 53, ये 35, तीसरा निकालना, ये त्रिभुज ना है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो एंगल DCE एक ठो है ये वाला, और बकिया एक ठो है 35 और एक ठो है 53, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री। दोनों को जोड़ो, 5 3 8, 5 3 8 88 हो गया। और इधर है DCE, 88 प्लस DCE बराबर 180। अब 88 जोड़ में है, उधर जाएगा तो घटा होगा, तो 180 माइनस 88 कितना बच गया, 10 में 8 घटाएंगे 2, यहाँ बच गया 7, 17 में 8 घटाएंगे 9, 92 डिग्री आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमको निकालना है x का मान। तो x का मान क्या होता है, देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। दो त्रिभुज का दो को अंदर का कोण दिया हो, बाहर का कोण निकालना। तो बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोणों का योग यानी 50 और 40 को जोड़ दो खाली, तो 90 डिग्री हो गया आंसर। ठीक है, x बराबर 90 डिग्री। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 48 नंबर में इस तरह सा क्रॉस दिया हुआ है, और यहाँ 40 है, 40 या 140, यहाँ x। तो बोला x का मान, तो ऐसे बोला अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो x का अपोजिट 40 है, तो इसके 40 के बराबर होगा, तो x बराबर 40। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में है 49 भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ y, और x y का अनुपात दिया हुआ है, x y अनुपात 5:7। तो बोला है y का मान निकाल। तो जब भी बोले हैं अनुपात में रहे तो x मान लेना है। जैसे यहाँ x पहले से, तो a मान लेते हैं, x का है 5 है तो 5a मान लेते हैं, और y का मान लेते हैं 7 है तो 7a। ठीक है, x या y कुछ मान लो, तो x y यहाँ पहले से है, इसलिए यहाँ a मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों को जोड़ेंगे, अगर x y दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि सीधा रेखा बन रहा है। तो x y जोड़ के 180, यानी x में है 5 है, तो 5a प्लस 7a बराबर 180 डिग्री। तो 5 7 12a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर हो गया 180 बटा 12, 12 का 12 कितना चल गया 6, 12 5 60। तो a बराबर आ गया 15। a 15 आया, तो a का वैल्यू रख दो यहाँ पे। y निकालना है तो y में रखेंगे, y निकालना है तो y है 7a, तो 7 गुणा 15, तो 15 7 105 डिग्री आंसर। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का है, उसको भी यहीं देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। 1 2
तीन को समांतर लाइन है और इसमें एक तिर्यक रेखा इस तरह से है। यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ y है और यहाँ z है। इसमें भी अनुपात दिया हुआ है। क्या अनुपात है? x अनुपात, अच्छा y अनुपात है, y अनुपात z दिया हुआ है 3:7। तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो अनुपात जब भी रहे तो x लगा देना है। तो x यहाँ पहले से है तो वही a लगा देते हैं। ठीक है, तो y को मान लेते हैं, y का कितना है 3, तो 3 है, और z को मान लेते हैं 7 है तो 7 है। तो y देखो यहाँ पे है, z यहाँ। अब y और z में क्या संबंध है? y और z में क्या संबंध है? ध्यान से देखो, ये z अगर है, ये z, तो ये लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, ये भी z होगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा। अब देखो y और z जोड़ेंगे तो सीधा रेखा बन रहा है, मतलब 180 डिग्री। तो लिखेंगे y प्लस z बराबर 180। तो y है 3 है प्लस z है 7 है बराबर 180। तो 3 और 7 हो गया 10a बराबर 180। 0 से 0 यानी खत्म, a बराबर हो गया 18। ये 18 आ गया। हमको x निकालना है। ठीक है, x निकालना है तो z पहले निकालते हैं, क्या कि z और x का होगा बराबर होगा। देखो अपोजिट वाला है, ऐसा क्रॉस बताए हैं, इधर वाला इधर के बराबर, इधर वाला इधर। तो z निकालेंगे तो z जितना आएगा उतना ही x होगा। तो z निकालते हैं। z है 7a, यहाँ से देखो 7a, 7 गुना a है 18 लिख दो। 7 8 56 के 6 5 7 का 7 5 12 126। तो z 126 आया तो x भी क्या हो जाएगा? x भी 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं इतना क्वेश्चन में। अब फिर से वर्ड वाला क्वेश्चन आ गया। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बने सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तो त्रिभुज का बाह्य कोण रहे या चतुर्भुज का बाह्य कोण रहे या पंचभुज, किसी का भी बाह्य कोण रहे बाबू, तो बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री आंसर हो जाएगा। 52 नंबर देखेंगे तो है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है तो वो कैसा होगा? तो एक कोण जो है शेष दो कोण के बराबर है ना, एक कोण 2 के बराबर, शेष 2 के बराबर है, मतलब एगो 90 डिग्री होगा तब ना 2 के बराबर होगा, 2 का जोड़ के बराबर होगा, 2 को जोड़ेंगे तो 90 और एगो 90, तो 90 90 180। ठीक है, मतलब ऐसा कब होता है? जब समकोण त्रिभुज हो, एगो 90 हो तो बाकी दोनों का जोड़ने से 90 ही होगा, है ना। तो एक कोण शेष 2 कोण के योग के बराबर होता है। तो कौन सा कोण? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर में है, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो तो वह कैसा त्रिभुज है? तो दो को जोड़ेंगे तो तीसरा से कम आना चाहिए, तीसरा से कम आना चाहिए, तो वो कैसा होगा? तो अधिक कोण, 90 से ज़्यादा होगा तभी ये दोनों का जोड़ 90 से कम आएगा। ठीक है, कहा कि 90 से अगर अधिक है वो कोण और दो को जोड़ने से भी 90 या 90 से अधिक आ रहा है, तब तो 90 90 180 से पार हो जाएगा। तो अधिक कोण त्रिभुज है ना, जो 90 डिग्री से एगो कोण बड़ा हो तो अधिक कोण त्रिभुज उसको बोलते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज में एगो कोण 90 से बड़ा रहेगा, यानी कि बकिया दो को कोण जो है वो 90 से छोटा रहेगा। ठीक है, हाँ, तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा इसका। 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज, अच्छा एक सेकंड, अन्य दो कोणों के योग से कम हो बोला है। कम तो न्यून कोण है ना, अधिक रहता तो अधिक कोण होता है। दो का जोड़ जो है 90 से, मतलब तीसरा से कम है तो ये 90 से छोटा होगा तभी उससे कम होगा, है ना। 90 से बड़ा, दो कोण को जोड़ेंगे उससे ये तीसरा कोण कम है बोल रहा है। ठीक है, तो 90 से कम होगा, 90 से कम होगा यानी न्यून कोण होगा। और 54 नंबर में ऐसा क्वेश्चन है कि एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा हो, तो दो को जोड़ेंगे उससे बड़ा हो, यानी 90 से बड़ा होगा तो अधिक कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज है। 55 नंबर, ये किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तो न्यून कोण देखो यहाँ भी 2 है, तो 2 कम से कम हो सकता है न्यून कोण। 3 कम से कम बोला है ना, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हो सकता है, 60 हो सकता है तीनों, लेकिन कम से कम 2 न्यून कोण रहेगा ही। काहे कि 2 अगर न्यून कोण ना रहे, अगर एक को कहे तो एगो न्यून कोण रहेगा, तब तो 2 90 90 180, 2 एगो में 180 हो जाएगा, है ना। इसलिए कम से कम 2 न्यून कोण रहना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यून कोण रहेगा, लेकिन कम से कम बोला है तो 2। 56 नंबर है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण? तो अधिक से अधिक तो वही 3 है ना, अधिक से अधिक 3 न्यून कोण, तीनों का तीनों न्यून कोण हो सकता है। 57, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो अधिक कोण तो एक होगा, है ना। अधिक कोण यानी 90 से ज़्यादा वाला एक हो सकता है। ठीक है, 90 से ज़्यादा वाला एक ही रह सकता है। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? तो समकोण यानी 90 डिग्री भी एक ही हो सकता है। ठीक है, तो 58 का भी आंसर 1 हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का अनुपात दिया हुआ है, त्रिभुज का अनुपात
59 नंबर में 2:3:4 हो तो सबसे छोटे भुजा का कोण कितना होगा। तो अनुपात में जब भी रहे तो बोलिए एक्स लगा दो, तो 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों एंगल को, तो 180 डिग्री। तीनों को जोड़े 4 3 7 8 9 9x बराबर 180। काट दो, 9 दूनी 18 0, तो x बराबर आया 20। x 20 आया तो बोला सबसे छोटा कोण कितना होगा। तो छोटा कोण है तीनों में 2 है, तो 2x लगा दिए, तो 2x, तो 2 गुना x का मान रख दो 20, तो 20 दूनी 40। सबसे छोटा कोण 40 होगा। बड़ा कहता था बड़ा में रखते, छोटा कहा तो छोटा से रखे। 60 नंबर में बड़ा वाला पूछा है, ठीक है। 1:3:5 हो तो सबसे बड़ा कोण, तो वही सब में x लगा दो, 1x + 3x + 5x बराबर तीनों की जोड़ 180। 5 3 8 1 9, 9x बराबर 180। काटेगा, 9 दूनी 18 0, x बराबर 20 आया। बड़ा कोण बोला है तो 5x बड़ा है, 5 गुना x का 20, तो 5 20 से 100 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, लास्ट क्वेश्चन है, तो 180 डिग्री होता है, ये मालूम है होगा, ठीक है। तो ये रहा 61 क्वेश्चन इस चैप्टर का है। इससे ज़्यादा और क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है चैप्टर से, तो आएगा कहाँ से, ठीक है। तो जितना 3 पार्ट में किए इस वीडियो को, इस चैप्टर को ख़त्म किए है ना, थोड़ा लंबा चैप्टर था, और बाकी चैप्टर भी फटाफट एकदम कंप्लीट कराएंगे, एग्जाम से पहले तक कंप्लीट करा देंगे, घबराना नहीं, ठीक है। बस चैनल में जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो वीडियो को शेयर करिए। वीडियो शेयर नहीं कर रहे, ज़्यादा लोग नहीं देख रहे, इसलिए थोड़ा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन आप लोग का साथ रहा तो पूरा कंप्लीट बेहतरीन तरीके से करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।